चलो गाइस, वापस आ गए सारे? डन, आ गए सारे। चलो, तो हमें जो डिफिकल्ट लग रहा था ना एक टॉपिक एबनॉर्मल लॉस वाला, तो अभी अपन वही पिक करने वाले हैं, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, बस उसके बाद आज की अपनी क्लास डन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैंने आप लोगों को रिवीजन में भी बताया नहीं, बट यहाँ पे दो छोटे छोटे अकाउंट्स और खोल रहे हैं ये लोग। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ये भी खोलना सिखाऊं या ये आप लोग कर लोगे? ये तो यार बेसिक एंट्रीज डाली, उसको क्लोज किया, एंट्री डाली, क्लोज किया, ये तो सिंपल है ना। ठीक है, अपन रिवीजन करें तो रिवीजन में मेन फोकस है अपना मेन चीजों पे। ठीक है, डन। चलो, अब देखो नॉर्मल, देखो ये जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये आपको यहाँ पे इंटर में, फाइनल में, जिंदगी में, बुढ़ापे तक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस जब तक पढ़ते रहोगे ना, नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस हर जगह हर एक चीज में दिखता रहेगा। यहां दिखेगा, इंटर में कॉस्टिंग में दिखेगा, एफएम में दिखेगा, अकाउंट्स में दिखेगा, एडवांस अकाउंट्स में दिखेगा, सीए फाइनल एफआर में दिखेगा, हर जगह दिखेगा। तो एक ही बार समझ लेंगे ना तो बहुत ही फायदे में रहेंगे जिंदगी में। देखो, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही सीखना, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत लगाई इस चीज को समझने के लिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना भाई जिसका नाम है लॉस, उसके बने दो दोस्त, एक नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस। यहां तक क्लियर सबको? ये एकदम स्लोली स्लोली सीखेंगे अपन। ये बना अपना नॉर्मल लॉस, ये बना अपना अबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, सबसे पहले दोनों का डेफिनेशन समझते हैं। नॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मली हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस मतलब जो एबनॉर्मली हो जाता है। बिल्ली कौन जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, डन ना? देखो, नॉर्मल लॉस हमेशा, कोई भी आपसे कभी भी पूछे कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, तो हमेशा एक ही चीज बोलना कि यार जब भी बिजनेस करते वक्त जो लॉस नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं या मान के चलते हैं कि इतना तो हो ही जाएगा, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ये सबसे लेमन लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में? अब जैसे मान लो, मैं बताता हूं, अपन हमेशा मान के नहीं चलते लॉ के एग्जाम में, यार थ्योरी में तो फुल में फुल नंबर नहीं ही मिलते हैं। अपन नॉर्मल लॉस हमेशा आधा नंबर एक नंबर का मान के चलते हैं ना। डन क्या? ये हमेशा मान के चलते हैं। कभी भी कोई चीज करने जाते हैं, कोई चीज अगर मान लो कुछ भी करने जाते हैं, तो हमेशा ये चीज मान के जाते हैं, यार पूरा नहीं होगा, मोटा मोटी इतना तो हो ही आ जाएगा। कभी भी रिविजनरी वीडियोस में भी हम 100% सिलेबस नहीं कवर करेंगे, 90% तक मोटा मोटी कवर कर लेंगे। मतलब लॉस तो मान के चलते हैं ना। तो अब अपने को नॉर्मल लॉस पता चल गया कि जितना हम हमेशा स्टार्टिंग से ही, कब से? स्टार्टिंग से ही अज्यूम करके चलते कि इतना तो अपना लॉस हो ही जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार उतना हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अपने मन में जितना बिठा के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं अब लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस। अब हमारा अब लॉस, अब नॉर्मल लॉस वो लॉस जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। बस इतनी सी डेफिनेशन। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ट्रेन पलट गई, दुनिया पलट गई, जो भी चीज हो गई, वो सब अब नॉर्मल लॉस। अब एक चीज बताओ, हम क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हमने पूरा एक मेरी बैच चली, हमारी बैच चली। मैं अज्यूम करके पक्का चलूंगा कि एक ना एक बार या मैक्स टू मैक्स दो बार या मिनिमम एक बार ये मेरा माइक खराब हो सकता है, ठीक है, इस बेचारे की। लेकिन क्या मैंने कभी भी अज्यूम किया होगा कि मेरा प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा? नहीं, अचानक ही फूक गया बेचारा। ठीक है, मैंने कभी भी अज्यूम किया था कि ये जाएगा? नहीं, लेकिन गया, खर्चा किया अपन ने, दोबारा लगवाना पड़ा, वो मेरा अब नॉर्मल लॉस है। और ये जो मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा नॉर्मल लॉस है। कंसेप्ट दोनों का बैठ गया दिमाग में। कभी भी अब कंफ्यूज करोगे दोनों के बीच में, नॉर्मल लॉस कौन सा जो मैं शुरू से मान के चलता हूं, और एबनॉर्मल लॉस जो अचानक ही हो गया। मैंने नॉर्मल लॉस मैं मान के चला, एबनॉर्मल लॉस मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। डन, 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 डन। अब नॉर्मल लॉस के केस में सुनना, मैं बोलूं क्या? नॉर्मल लॉस के केस में सुनना, नॉर्मल लॉस में क्या होता है ना, हमेशा नॉर्मल लॉस का लॉस बाकी बची हुई यूनिट्स बेयर करती हैं। एक सिर्फ इसमें एक ट्रिक लिखाता हूं, चलो लिख लो, लिख लो।
देखो ध्यान से लिख लेना, दोनों में यही डिफरेंस आएगा। चलो इसके बाद तो कभी नहीं भूलने वाले, कभी भी नहीं भूलने वाले। ऐसे ही मैंने इंटर में भी पढ़ाया, यहां भी पढ़ाता हूं, कभी इसके बाद चांस ही नहीं कि भूल जाओगे। मान लो मेरे पास 50 यूनिट्स थी, ठीक है, सब 100 रुपए की यूनिट्स थी। कितने टोटल यूनिट्स हो गए मेरे पास? 50,000। डन क्या? यही सेम एग्जांपल यहां लेके चलूं, 5,000 रुपए। डन क्या? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। नॉर्मल लॉस में हमेशा हमेशा, अच्छा एक चीज बताओ, मैं बोलता हूं मेरी नॉर्मल लॉस हुई या एबनॉर्मल लॉस हो गई 10 यूनिट्स की, यूनिट्स तो मेरी डूब गई, इतना तो मैं यहां कर सकता हूं, ये तो कर सकता हूं मैं यहां पे, सिर्फ जितना कर रहा हूं उतना ही करना। डन 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 डन। अब नॉर्मल लॉस का एग्जांपल बताता हूं। नॉर्मल लॉस में जो लॉस है वो बाकी बची हुई यूनिट्स बेयर करती है, मतलब अब 40 यूनिट्स का दाम हो जाएगा 5,000 रुपए, और पर यूनिट दाम कितना हो जाएगा? अब समझ में आया मैंने ये क्यों बोला कि नॉर्मल लॉस का जो लॉस है वो बाकी यूनिट्स ने बियर किया। कैसे बियर किया? दाम बढ़ा के। पहले सबका दाम क्या था, अब कितना हो गया? क्यों? क्योंकि मेरी यूनिट्स डूबी, यूनिट्स तो डूबी, कॉस्ट नहीं डूबने दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? नॉर्मल लॉस में मैं अपने यूनिट्स तो डूबने दूंगा, कॉस्ट कभी भी नहीं डूबने दूंगा। देखो मैं कॉस्ट नहीं डूबने दूंगा, जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। और अब नॉर्मल लॉस में पता क्या होता है, यूनिट्स भी डूबती है, मेरा लॉस भी डूबता है भैया, कॉस्ट भी डूबती है। अब देखो, अब तुम जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे इस पॉइंट पे, कभी भी नहीं। एक सिंपल सी ट्रिक, सिर्फ सबसे सिंपल सी ट्रिक, जब भी नॉर्मल लॉस होगा, यूनिट्स को डुबा के आ जाना, कॉस्ट मत डुबा के आना। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स भी डुबा देना, कॉस्ट भी डुबा देना, बात खत्म। दोनों पानी में। ये देख, मैंने क्या बोला, मेरी यूनिट्स तो डूब जाएगी, 40 रुपए यूनिट्स डूब गई मेरी, 40 यूनिट्स बची, मैंने अपनी कॉस्ट 5,000 ही कॉस्ट रही, अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 125। इसीलिए इसीलिए ये कैलकुलेशन करी, अब मैं बोल सकता हूं मेरा कितने रुपए का लॉस हुआ था। अगर लॉस हो रहा था तो कितने का होता था? 1,000 का होता। अब इस 1,000 रुपए का लॉस, ध्यान से सुनना, आप हर जगह यही पढ़ोगे, नॉर्मल लॉस के केस में बची हुई यूनिट्स लॉस को बियर करती है। कैसे बियर करती है? 1,000 रुपए का लॉस था, 40 यूनिट्स ने बियर किया, हर एक यूनिट कितना बियर करेगी, कैलकुलेट करो, 25। कैसे बियर किया? अपनी कॉस्ट को बढ़ा लिया 25 रुपए से। एक चीज बताना आप लोग, एक चीज बताना, एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से समझ में आ जाएगा। हाँ, एडजस्ट हो गया। अब मैं एक चीज बताता हूं, अब देखना, मान लो मेरे पास 50 यूनिट्स थी, देखो देखो देखो, मेरे पास 50 यूनिट्स थी, मैं 100 रुपए की बेचता था, मैं कितने रुपए कमाता था? 5,000। ठीक है, अब 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, मैंने क्या बोला, मैं यूनिट्स डूबने दूंगा, अपनी कॉस्ट नहीं डूबने दूंगा। तो यूनिट्स डूब गई मेरी, बची मेरे पास 40 यूनिट्स, पर मैं अभी भी 5,000 कमाना चाहता हूं, तो अब यूनिट्स को कितने पे बेचूंगा मैं? ज्यादा बेचूंगा ना, बस वही चीज है, का दाम खत्म। यूनिट्स डूबेंगी, मेरा कॉस्ट नहीं डूबने दूंगा मैं, नॉर्मल के केस में कॉस्ट डूबने नहीं दूंगा, लेकिन अब नॉर्मल के केस में यूनिट्स भी डूब जाएगी और उसका कॉस्ट भी डूब जाएगा, बात खत्म। तो नॉर्मल एबनॉर्मल के डिफरेंस में एक ये डिफरेंस हो गया, और एक और डिफरेंस क्या हो गया, नॉर्मल लॉस के केस में पर यूनिट प्राइस मेरा बदलता है, पर अब नॉर्मल में पर यूनिट प्राइस नहीं बदलता है ना? अब एग्जैक्टली समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। दोबारा कभी भूलोगे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, और फाइनल के लेवल तक भी आपसे कोई पूछ ले अगर
कि एबनॉर्मल नॉर्मल में क्या होता है, अब भी उसको समझा के आ सकते हो। है क्या एग्जाम्पल बढ़िया था, समझ में आया ना? ताली बजाओ यार मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, एबनॉर्मल होगा तो दिया रहेगा। अब देखो एबनॉर्मल, देखेंगे, दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा गाइस सुनो, ये देखो यहाँ पे इस बेचारे ने क्या किया, वैसे का वैसे ही दिखाता हूँ, देखना। देखो मैं बोलूं, अब देखो गाइस, मेरे पास 10,000 थी यूनिट्स, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे फोकस करना। मेरे पास 10,000 यूनिट्स थी, ठीक है। कितने रेट पे? 34। लॉस्ट इन एक्सीडेंट नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? ठीक है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मैंने क्या बोला, क्या क्या डुबा के आएंगे? कॉस्ट भी और यूनिट्स भी। तो 500 यूनिट्स भी डूबेगी और कॉस्ट भी डूबेगी पर यूनिट। डुबाओ, 17,000 आया। मेरे पास बच जाएगा 9500 यूनिट्स, कॉस्ट बच जाएगी 3,23,000। ठीक है, अब मेरे पास नॉर्मल लॉस हो गया कितना? 15%। 15% दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या करूंगा, क्या डुबा के आऊंगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स डुबाई, कॉस्ट कुछ भी डुबाया क्या? नहीं। अब मेरे इतने यूनिट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3,23,000। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालो जल्दी से। हाँ निकाल, क्या आएगा? 3,23 डिवाइडेड बाय 8,075। बस, समझ में आया? देखा? अब इतना करने के बाद ये भाई हमको बोल रहा है नॉर्मल अब नॉर्मल में डिफरेंस बता रहा है, हम ही बता देंगे तीन चार तो इसको। ये पढ़ लेना, ये पूछने का कम चांसेस है, लेकिन पढ़ लेना, अपने को क्लैरिटी रहेगी माइंड में, ठीक है। अब देखो, जैसे एबनॉर्मल लॉस डज नॉट इम्पैक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इधर से भी माइनस करते थे, इधर से भी माइनस करते थे। अ नॉर्मल लॉस इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। नॉर्मल लॉस में क्या करते हैं अपन? नॉर्मल लॉस को अपन बाकी यूनिट्स का प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उससे मेरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो जाता है, हो जाता है। नॉर्मल लॉस में इम्पैक्ट हो जाता है, एबनॉर्मल में नहीं होता। डन। चलो, अब एबनॉर्मल लॉस वाला आप लोगों को पॉइंट बताता हूं, ठीक है, कैसे करते हैं। ये देखना गाइस, मान लो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था, ये तो आप एक चीज बताना, क्या मैंने आप लोगों को कभी भी जब ट्रेडिंग अकाउंट अपन पढ़ रहे थे, मैंने ये वाला पॉइंट कभी भी बताया था कि यहाँ पे सिर्फ मेरा सेल्स सेलिंग प्राइस पे आता है, बाकी सब कुछ हमेशा कॉस्ट पे चलता है? याद करो, कभी बताया था क्या मैंने? हाँ, कि सिर्फ सेल्स मेरा सेलिंग प्राइस पे आता है, बाकी सब कुछ कॉस्ट पे चलता है ना? ठीक है, तो अब जो एबनॉर्मल लॉस होगा ना, एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस, उसको भी कितने पे दिखाऊंगा? हमेशा कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। डन 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 डन, ठीक है। अब देखना, ये देखो, सबसे पहला वाला केस, मान लो मेरा लॉस बाय फायर हो गया, बाय लॉस बाय फायर, कॉस्ट पे दिखाऊंगा 1,00,000 रुपए पे। डन, कोई दिक्कत नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय लॉस बाय फायर, एक, कितने जीरो आ गए भैया? एक, एक दो, एक दो तीन। डन, ठीक है। अब यहां पे मान लो मुझे 50,000 रुपए, 50 नहीं चलो 60,000 रुपए मुझे मिल गए, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। अब इस केस में मैं कैसे दिखाऊं? अब देखो, यहां पे दिखाऊंगा बाय
दो तरीके से दिखा सकता हूं, या तो बाय लॉस बाय फायर दिखा दूं, कितना, बाय लॉस बाय फायर पहले पूरा दिखा दूं 1 लाख यहां पे, और लॉस बाय फायर का अलग अकाउंट खोल दूं, ठीक है। दिखाते हैं यहां पे टू कंसाइनमेंट 1 लाख, डन। बाय इंश्योरेंस कंपनी, उसने मेरे को 60,000 दे दिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस में असली लॉस कितना हुआ मेरा 40,000 का। या तो मैं ये दिखा सकता हूं, ये वाली एंट्री समझ में आई सबको, ये वाली एंट्री समझ में आई। मैंने लॉस पहले दिखाया यहाँ पे अपना 1 लाख रुपए का, और बाद में बताया, बाद में नीचे जाके उसको बताया कि भैया भैया 1 लाख का लॉस नहीं है, 60,000 मिल गए, लॉस मेरा 40,000 का ही है। समझ में आया? या फिर इतना टेंट्रम करने की जगह यहां से इसको माइनस करो, यहां से इसको माइनस करो, इसको क्यों दो दो बार लिखना, इसी भाई साहब को यहां लिख देता हूं, लो। ये भी तो कर सकता हूं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां पे लिखा 1,10,000 और फिर नीचे जाके बताया भैया 1 लाख का मेरा नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है 40,000 का ही, 60,000 मिल गए। उतना नहीं लिख के मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कि भैया मुझे 60,000 मिल गए और 40,000 का मेरा नुकसान है। डन, समझ में आया? देखो दो एंट्रीज दिखाई यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वो तो मैंने डाला ही, अरे वो तो मैंने डाला ही यहाँ पे, ठीक है। इफ एबनॉर्मल लॉस इज रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू एबनॉर्मल लॉस, मतलब कि ये देखो लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, और कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट इफ एबनॉर्मल लॉस इज रिकवरेबल फ्रॉम द कंसाइनी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे कंसाइनी का नाम डाल दूंगा, बात खत्म, ठीक है। देखो एबनॉर्मल लॉस के 3-4 ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, देखो 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 ध्यान से देखना, ये वाला आपका कंफ्यूजन वाला पॉइंट था तो देख लो इसको। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अरे इतना बड़ा कहाँ, चलो सबसे पहला वाला केस देखते हैं। मैंने आपको बताया अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया तो सीधा सीधा बाय लॉस बाय फायर 1 लाख रुपए लिख दिया मैंने, डन। ये सबसे पहला वाला केस था, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है। जब सिर्फ मेरे को दिया होता है कि मेरा लॉस बाय फायर हो गया तो मैंने अपना एबनॉर्मल लॉस साइड कर दिया, क्योंकि अपन ने एबनॉर्मल लॉस में पढ़ा था ना, यूनिट्स भी हटाता हूं और कॉस्ट भी हटाता हूं, तो कॉस्ट भी साइड कर दी मैंने इसमें। डन, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अब बोल रहा है कि मान लो मुझे पैसे मिलने वाले हैं कुछ इसके, तो यार मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरा लॉस हुआ इतना ही, कितना, बाय लॉस, और बाय यहां पे लिख देता हूं इंश्योरेंस कंपनी, भैया मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 दे दिया और मेरा लॉस इसीलिए सिर्फ 40,000 का हो गया, ठीक है, समझ में आया? और यही अगर कंसाइनी देने वाला होगा तो मैं बोलूंगा भैया मेरा लॉस 40,000 का ही है क्योंकि मुझे कंसाइनी दे रहा है बाकी 60,000 रुपए। थर्ड वाली एंट्री देखो, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, ये कंसाइनी के अकाउंट में डाल के आ जाएंगे अपन, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, डन। कंसाइनी से अपन ने रिकवर कर लिया, अब डन हो गया, यहां तक डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला, अब बोलता है अब मेरा अगर अब नॉर्मल लॉस रिकवर ही नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा, सारा का सारा मेरा लॉस हो गया, बात खत्म, डन। अब नॉर्मल लॉस के 4 केसेस से चारों अपन ने सीख लिए, अलॉन्ग विथ मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया कि कहां पे वो चीज जानी चाहिए, डन क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो बस आज का अपना यहीं तक था।
कारवां। कल अपन सीखेंगे कमीशन वाला पॉइंट और कंसाइनी भैया की एंट्री, और उसके बाद काहे की सिक्योरिटी भैया आएगी ना, आगे किसी क्वेश्चंस में आएगी तो वहां से पिक कर लेंगे। ये देखो कहाँ पे है, देखो अपन ने पढ़ा क्या अभी तक, पढ़ेंगे तो बताऊंगा, पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा क्लास के बीच में से, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पास 3 टॉपिक बचे, कौन कौन से, एक कमीशन, एक कंसाइनी भैया की एंट्री और एक भैया का सिक्योरिटी वाला पॉइंट। डन, कल अपना चैप्टर खत्म। डन क्या गाइस? ठीक है, देखते हैं और कोई दिक्कत। डन, डन क्या, तो क्लास खत्म करें अपन। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।